अकबर ने पूछा, नफरत बड़ी या मोहब्बत? एक अनोखी अकबर बीरबल कहानी। फतेहपुर सीकरी के भव्य महल में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। सम्राट अकबर सुबह से ही चिंतन में डूबे हुए थे। राजमहल की दीवारों पर हल्की धूप झिलमिला रही थी, मोर गा रहे थे और दरबारियों के चेहरे पर एक अनजानी जिज्ञासा थी, आखिर आज बादशाह किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे, चारों ओर दरबारियों की कतार लगी थी। सेनापति, कवि, व्यापारी, पंडित सबके सब आज उपस्थित थे। जैसे ही नगाड़े की आवाज गूंजी, सबने सिर झुका दिया। अकबर बोले, आज मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। इंसान के जीवन में दो भाव सबसे प्रबल होते हैं, मोहब्बत प्रेम और नफरत घृणा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इन दोनों में बड़ा कौन है। क्या नफरत इंसान को ज्यादा ताकत देती है या मोहब्बत? दरबार में सन्नाटा छा गया। एक दो दरबारी फुसफुसाए, ये तो बहुत कठिन सवाल है। कवि फैजी बोले, जहां पनाह, दोनों ही भाव दिल से निकलते हैं, मगर किसकी ताकत बड़ी है, कहना मुश्किल है। अकबर मुस्कुराए, इसीलिए तो पूछा है फैजी। मैं देखना चाहता हूं कि दरबार में कौन इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। अब दरबारियों ने अपने अपने विचार रखने शुरू किए। पहला दरबारी, सेनापति खान आजम का तर्क। सेनापति खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, मेरे हिसाब से नफरत बड़ी है। युद्ध में, बदले में, क्रोध में जो शक्ति इंसान में आती है वो नफरत से आती है। मोहब्बत तो आदमी को कोमल बना देती है, लेकिन नफरत, वह आदमी को शेर बना देती है। वो उसे लड़ने, जीतने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। नफरत के बल पर ही सेनाएं दुश्मनों का सफाया कर देती हैं। अकबर ने सिर हिलाया। हूं, ठीक कहा सेनापति। नफरत में आग है, जोश है। लेकिन तभी उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अभी सुनिए सबकी राय, मैं अंत में कहूंगा। दूसरा दरबारी, पंडित सोमदेव का मत। पंडित सोमदेव ने अपनी पगड़ी सीधी की और बोले, महाराज, मेरे मत में मोहब्बत बड़ी है। प्रेम ही इस सृष्टि का आधार है। माँ की ममता, पति पत्नी का स्नेह, गुरु का अपने शिष्य के प्रति लगाव, ये सब मोहब्बत की ही उपज हैं। अगर मोहब्बत न होती तो कोई किसी के लिए जीने मरने को तैयार न होता। नफरत विनाश लाती है, जबकि मोहब्बत सृजन। दरबार में तालियां बज उठीं। अकबर ने कहा, अच्छा कहा पंडित जी, मगर फिर भी यह तर्क मन को पूरी तरह संतुष्ट नहीं करता। नफरत कभी कभी बहुत ताकतवर लगती है। तीसरा दरबारी, व्यापारी शेख अब्दुल का अनुभव। अब एक मोटे व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मेरे व्यापार में मैंने देखा है कि दोनों ही भाव काम आते हैं। मोहब्बत से ग्राहक बनते हैं और नफरत से सौदे सुरक्षित रहते हैं। परंतु अगर पूछा जाए कि बड़ा कौन, तो मैं कहूंगा नफरत, क्योंकि आदमी डर से ज्यादा सतर्क रहता है। नफरत ही उसे सावधान बनाती है। अकबर हंस पड़े। वाह, अब व्यापार में भी नफरत का मुनाफा निकल आया। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब बीरबल की बारी। अकबर ने कहा, अब बोलो बीरबल, तुम चुपचाप सबकी बातें सुनते रहे। तुम्हारे हिसाब से कौन बड़ा है, मोहब्बत या नफरत? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर मैं शब्दों में नहीं दूंगा। मैं इसे कर्म से साबित करना चाहूंगा। अकबर ने भौहें चढ़ाई। कर्म से? यानी? कल सुबह तक प्रतीक्षा कीजिए बादशाह सलामत। मैं आपको ऐसा दृश्य दिखाऊंगा कि खुद आप निर्णय कर लेंगे कि नफरत बड़ी है या मोहब्बत।
अकबर ने हामी भरी। ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास एक दिन है। कल दरबार में इसका जवाब लेकर आना। अगले दिन की सुबह, दूसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ बीरबल अपने कुछ सहायकों के साथ शहर के बाहरी हिस्से में निकले। वहां उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें दो आम नागरिकों की मदद ली गई, एक बुढ़िया और एक जवान किसान। बीरबल ने दोनों को अलग अलग निर्देश दिए। फिर दोपहर में सबको बुलाकर कहा, जहांपनाह, आज हम महल के बाग में चलेंगे। वहीं इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अकबर, दरबारी और सैकड़ों लोग उस विशाल बाग की ओर चले। दृश्य पहला, नफरत की परीक्षा। बीरबल ने इशारा किया। वहां एक आदमी बैठा था। उसने दूसरे आदमी के साथ झगड़ा रच रखा था। पहला व्यक्ति चिल्ला रहा था, इसने मेरी गाय चुरा ली, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, देखिए नफरत का रूप। वह आदमी इतना गुस्से में था कि उसने दूसरे पर डंडा उठा लिया। लोग रोकने लगे मगर वह नहीं रुका। उसकी आंखों में आग थी। अकबर ने कहा, हाँ, यह नफरत है। यह इंसान को अंधा बना देती है। बीरबल ने कहा, सही कहा, पर जरा आगे बढ़िए, अब मोहब्बत का दृश्य देखिए। दृश्य दूसरा, मोहब्बत की परीक्षा। थोड़ी दूरी पर एक बुढ़िया खड़ी थी जिसने अपने पोते को गोद में उठा रखा था। बच्चे ने गलती से मिट्टी खा ली थी। बुढ़िया गुस्से से बोली, अरे ओ शैतान, मैंने कितनी बार कहा था मिट्टी मत खाना। फिर उसी क्षण उसने बच्चे के होंठ पोंछे, उसे सीने से लगा लिया और रो पड़ी, हे भगवान, मेरे लाल को कुछ हो न जाए। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, यही मोहब्बत है। इसमें डांट भी है, आंसू भी, लेकिन अंत में अपनापन जीतता है। अकबर ने सिर हिलाया। सच कहा बीरबल, मोहब्बत की मिठास अलग ही है। मगर बीरबल की चाल अभी बाकी थी। दरबार लौटने से पहले बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब अंतिम परीक्षा देखिए। इससे असली उत्तर मिलेगा। उन्होंने अपने सेवक से कहा कि महल के गेट पर एक पिंजरे में कबूतर और बिल्ली रख दो। सब लोग उस ओर गए। पहले पिंजरे में बिल्ली और कबूतर को साथ रखा गया। कुछ ही पलों में बिल्ली ने कबूतर पर झपट्टा मारा और अगर रोका न जाता तो उसका अंत हो जाता। अकबर बोले, ये तो स्वाभाविक है, बिल्ली कबूतर की दुश्मन है। बीरबल बोले, सही फरमाया। अब देखिए दूसरा पिंजरा। दूसरे पिंजरे में भी वही बिल्ली थी, लेकिन वहां कबूतर की जगह उसके अपने बच्चे थे, छोटे छोटे बिलौटे। बीरबल ने कहा, अब देखिए मोहब्बत का कमाल। जैसे ही किसी ने बिल्ली के बच्चों को छेड़ना चाहा, बिल्ली फुफकार उठी, दांत निकाल लिए। वही बिल्ली जो कबूतर को मार सकती थी, अब अपने बच्चों की रक्षा के लिए किसी शेर से भी भिड़ने को तैयार थी। बीरबल ने अकबर से पूछा, अब बताइए जहांपनाह, कौन सा भाव बड़ा है? अकबर कुछ पल सोचते रहे। स्पष्ट है बीरबल, मोहब्बत बड़ी है। नफरत सिर्फ तोड़ती है, मगर मोहब्बत जान देने को भी तैयार कर देती है। मगर बीरबल यहीं नहीं रुके। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, आपने सही कहा। पर एक बात और समझिए, नफरत अस्थायी होती है, मोहब्बत स्थायी। नफरत आग की तरह जलती है और खुद को भी भस्म कर देती है, मगर मोहब्बत दीपक की तरह जलती है, जो खुद जलकर भी रोशनी फैलाती है। अकबर मुस्कुरा उठे। वाह बीरबल, तुम्हारे शब्दों में सच्चाई है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कभी कभी नफरत भी जरूरी होती है, ताकि हम बुराई से लड़ सकें। बीरबल ने सिर झुकाया। सही फरमाया, बादशाह सलामत।
परंतु ध्यान रहे, नफरत सिर्फ बुराई से हो, इंसान से नहीं। अकबर की परीक्षा। उस रात अकबर को बीरबल के शब्द बार बार याद आने लगे। उन्होंने सोचा, क्या वाकई मोहब्बत नफरत से बड़ी है? उन्होंने अपने एक सेवक से कहा, बीरबल के शब्दों की सच्चाई मैं खुद परखना चाहता हूं। कल शहर में बिना बताकर निकलूंगा। अगले दिन अकबर साधारण वेश में नगर भ्रमण को निकले। रास्ते में उन्होंने देखा, दो व्यापारी आपस में झगड़ रहे थे। एक दूसरे को गालियां दे रहा था। वही नफरत, वही क्रोध। अकबर ने महसूस किया, यह नफरत कितनी जल्दी मनुष्य की बुद्धि को खा जाती है। थोड़ा आगे बढ़े तो एक बूढ़ी औरत एक भिखारी को रोटी दे रही थी। भिखारी ने कहा, अम्मा खुद भूखी हो, मुझे क्यों दे रही हो? वृद्धा बोली, बेटा पेट तो कल फिर भूख से भर जाएगा, पर अगर तुझे खाना न दिया तो मेरा दिल हमेशा खाली रहेगा। अकबर की आंखें नम हो गईं। उन्हें बीरबल की बात याद आई, मोहब्बत दीपक की तरह है। दरबार में वापसी। अगले दिन अकबर ने फिर से दरबार बुलाया। उन्होंने कहा, मैंने बीरबल की परीक्षा ली। मैंने मोहब्बत और नफरत दोनों के रूप देखे। अब मुझे उत्तर मिल गया है। मोहब्बत ही वह शक्ति है जो इंसान को इंसान बनाए रखती है। नफरत में ताकत तो होती है, मगर दिशा नहीं। मोहब्बत में दिशा होती है और उसी से सृष्टि चलती है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपने बिल्कुल सही कहा। नफरत को मिटाने वाली मोहब्बत ही सच्चा शासन चला सकती है। तलवार डर से नहीं, दिल जीतने से बड़ी होती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो आज से हम अपने राज्य में मोहब्बत को सबसे बड़ा हथियार घोषित करते हैं। बीरबल, तुमने फिर एक कठिन सवाल आसान कर दिया। सारा दरबार वाह बीरबल के नारों से गूंज उठा। बीरबल की आखिरी सीख। दरबार समाप्त होने के बाद बीरबल ने अकबर से विनम्र स्वर में कहा, जहांपनाह, एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। मोहब्बत और नफरत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फर्क बस इतना है कि मोहब्बत में दिल का दरवाजा खुलता है और नफरत में बंद। जिस दिन इंसान ने दूसरों के लिए दिल खोला, वही दिन उसका सच्चा राज बन जाता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारे इस वाक्य को मैं अपने सिंहासन के पीछे लिखवाऊंगा। दिल खोलो, तख्त अपना बन जाएगा। कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, जब अकबर के दरबार में दो प्रांतों के बीच झगड़ा हुआ, तो बीरबल ने वही सीख याद दिलाई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, युद्ध से पहले एक मौका मोहब्बत को दीजिए। नफरत से जीते तो बस जमीन मिलती है, मोहब्बत से दिल। अकबर ने उनकी बात मानी। दोनों प्रांतों के बीच बातचीत हुई और बिना खून बहाए समझौता हो गया। लोगों ने कहा, ये अकबर का नहीं, बीरबल का जादू है। अंत में उस दिन अकबर ने दरबार में खड़े होकर घोषणा की, मेरे राज्य में सबसे बड़ा कानून अब यही होगा, मोहब्बत फैलाना। नफरत में कोई ताकत नहीं जो दिल जीत सके। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यही तो सच्चा राजधर्म है। दरबार गूंज उठा। जहां मोहब्बत है, वहीं खुदा है। और इसी तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से यह साबित कर दिया कि चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी असली ताकत तलवार या सेना में नहीं, बल्कि मोहब्बत में होती है, जो दिलों को जोड़ती है, न कि तोड़ती। कहानी का संदेश। नफरत तात्कालिक क्रोध से जन्म लेती है और स्वयं को भी जला देती है, पर मोहब्बत अनंत प्रकाश है जो हर अंधेरे को मिटा देती है। नफरत में मैं बड़ा होता है और मोहब्बत में हम। और जब हम जीतता है तो इंसानियत भी जीत जाती है। अकबर बीरबल की अनोखी कहानी।
फतेहपुर सीकरी की ठंडी सुबह थी। हल्की धूप संगमरमर के फर्श पर सुनहरी किरणें झिलमिला रही थीं। पक्षियों का कलरव पूरे महल में गूंज रहा था। मगर सम्राट अकबर के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। वे अपने विशाल दरबार में गहरी सोच में डूबे बैठे थे। उनके पास बैठे बीरबल ने महसूस किया कि कुछ बात है जो आज बादशाह को चैन नहीं लेने दे रही। अकबर की आंखें कुछ देर तक हवा में टिकी रहीं, फिर उन्होंने कहा, बीरबल, एक बात पूछनी है। आदेश करें जहांपनाह। बीरबल ने सिर झुकाया। अकबर ने धीरे धीरे कहा, तुम्हें क्या लगता है दुनिया में कौन सा भाव बड़ा है, नफरत या मोहब्बत? कौन ज्यादा ताकतवर है? सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सेनापति, पंडित, कवि सबने एक दूसरे की ओर देखा। ऐसा प्रश्न रोज नहीं पूछा जाता था। दरबारियों की राय। सबसे पहले सेनापति खाने आजम बोले, जहांपनाह, मेरे हिसाब से नफरत बड़ी है। जंग में सिपाही नफरत की आग से ही दुश्मन का सामना करते हैं। नफरत उन्हें बहादुर बना देती है। मोहब्बत तो आदमी को कमजोर बना देती है। जो मोहब्बत करता है वह रोता है, डरता है, मगर जो नफरत करता है वह मरते दम तक लड़ता है। अकबर ने सिर हिलाया, मानो सोच में पड़ गए हों। फिर दरबार के विद्वान पंडित सोमदेव बोले, महाराज, मेरी दृष्टि में मोहब्बत बड़ी है। प्रेम ही सृष्टि का आधार है। बिना प्रेम के न तो मां अपने बच्चे को पाल सकती है, न राजा अपने प्रजा से जुड़ सकता है। मोहब्बत में सृजन है, नफरत में विनाश। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बात तो सुंदर है पंडित जी, पर कभी कभी विनाश भी जरूरी होता है। अब कवि फैजी ने कहा, जहांपनाह, दोनों भाव जरूरी हैं। अगर मोहब्बत हमें इंसान बनाती है तो नफरत हमें बुराई के खिलाफ खड़ा करती है। फर्क बस इतना है कि नफरत बाहर की बुराई मिटाती है और मोहब्बत भीतर की। दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। और तुम क्या कहते हो बीरबल? अब तो सबकी राय सुन ली। तुम्हारे पास क्या उत्तर है? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, उत्तर दूंगा जरूर, पर शब्दों में नहीं, कर्म से। अगर अनुमति दें तो कल सुबह तक प्रतीक्षा करें। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन बड़ा है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास एक दिन है। अगले दिन की तैयारी। सुबह सुबह बीरबल अपने कुछ सेवकों के साथ शहर की गलियों में निकले। उन्होंने एक बुढ़िया और उसके पोते को देखा जो गरीबी में भी मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने एक झगड़ालू आदमी को देखा जो अपने पड़ोसी पर पत्थर फेंक रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सोचा, यही दो उदाहरण काम आएंगे। उन्होंने दोनों से बात की, उन्हें महल आने का निमंत्रण दिया और योजना तैयार कर ली। पहला दृश्य, नफरत की आग। दोपहर को जब पूरा दरबार बाग में एकत्र हुआ, बीरबल बोले, जहांपनाह, पहला दृश्य नफरत का है। दो आदमी आगे लाए गए। एक ने दूसरे पर आरोप लगाया, इसने मेरी गाय चुरा ली, मैं इसे मार डालूंगा। दूसरा बोला, झूठ बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ने लगा। एक ने दूसरे की गर्दन पकड़ ली और पूरे जोश में उसे गिरा दिया। आंखों में आग, चेहरे पर गुस्सा। अकबर ने कहा, बीरबल, ये तो सचमुच नफरत है। देखो आदमी किस तरह अंधा हो जाता है। बीरबल बोले, बिल्कुल सही कहा जहांपनाह। अब मोहब्बत का दृश्य देखिए। दूसरा दृश्य, मोहब्बत की ममता। अब बुढ़िया और उसका पोता सामने आए। बच्चे ने मिट्टी का टुकड़ा उठाकर खा लिया। बुढ़िया गुस्से में बोली,
अरे नालायक, कितनी बार कहा मिट्टी मत खाना। उसने बच्चे के गाल पर हल्की चपत मारी, मगर अगले ही पल बच्चे को सीने से लगा लिया और रो पड़ी। कहीं तुझे कुछ हो न जाए मेरे लाल। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, यही तो सच्ची मोहब्बत है। डांट भी है, डर भी है, लेकिन अंत में प्रेम ही जीतता है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यही तो फर्क है। नफरत में सिर्फ आग है, मोहब्बत में आंसू भी हैं और मिठास भी। तीसरा दृश्य प्रकृति की मिसाल। बीरबल बोले, पर अभी असली परीक्षा बाकी है। उन्होंने दरबार के बीच में 2 पिंजरे रखवाए। पहले पिंजरे में बिल्ली और कबूतर, दूसरे में वही बिल्ली और उसके बच्चे। पहले पिंजरे का दृश्य देख सब चौंक गए। बिल्ली ने कबूतर पर झपट्टा मारा, अगर पहरेदार न होता तो उसे मार डालती। अकबर बोले, ये तो स्वभाव है। बिल्ली का स्वभाव ही मारना है। बीरबल ने कहा, सही कहा जहांपना। अब दूसरे पिंजरे को देखिए। दूसरे पिंजरे में जब किसी ने बिल्ली के बच्चों को छेड़ा, तो वही बिल्ली जो अभी किसी को मारने पर आमादा थी, अपने बच्चों की रक्षा के लिए फुफकार उठी, पंजे निकाल लिए, किसी शेर की तरह खड़ी हो गई। बीरबल बोले, जहांपनाह, अब बताइए कौन सा भाव ज्यादा ताकतवर निकला। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, स्पष्ट है, मोहब्बत बड़ी है। वही बिल्ली जो अभी नफरत में मारने पर उतारू थी, अब मोहब्बत में जान देने को तैयार है। बीरबल झुक गए। सही कहा आपने। मोहब्बत इंसान और जानवर दोनों में समान है। नफरत केवल क्षणिक जोश है, मोहब्बत जीवन भर की शक्ति। अकबर की जिज्ञासा। उस रात अकबर सो नहीं सके। बीरबल की बातें उनके मन में गूंजती रहीं। नफरत अस्थायी है, मोहब्बत स्थायी। उन्होंने मन में ठाना कि इस बात को स्वयं अनुभव करेंगे। अगली सुबह उन्होंने वेश बदलकर शहर का रुख किया। रास्ते में देखा 2 पड़ोसी झगड़ रहे थे। एक ने दूसरे को पत्थर मारा और गाली गलौज शुरू हो गई। अकबर ने सोचा, यह नफरत है। यह आदमी को पागल बना देती है। थोड़ा आगे गए तो देखा, एक बूढ़ी औरत एक भूखे कुत्ते को रोटी दे रही थी। कुत्ता डर के मारे दूर भागा, मगर बुढ़िया धीरे धीरे उसके पास गई और रोटी वहीं रख दी। कुछ देर में कुत्ता आकर खा गया और उसकी पूंछ हिलाने लगा। अकबर के चेहरे पर मुस्कान आई। यही है मोहब्बत, जो बिना शब्दों के भी समझी जाती है। दरबार में वापसी। अकबर अगले दिन दरबार में पहुंचे। सब दरबारी प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज बादशाह क्या निर्णय सुनाएंगे। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बात अब मुझे पूरी तरह समझ आ गई है। मैंने खुद देखा कि नफरत कितनी जल्दी इंसान का विवेक छीन लेती है और मोहब्बत कैसे बिना बोले भी दिलों को जोड़ देती है। मोहब्बत में कोई भय नहीं, कोई छल नहीं, केवल अपनापन। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आपने सत्य को पहचान लिया। नफरत की आग सब कुछ जलाती है, जबकि मोहब्बत की लौ रोशनी देती है। अकबर मुस्कुराए, सच कहा बीरबल। नफरत तलवार है जो घायल करती है। मोहब्बत फूल है जो महकता है। लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, कभी कभी नफरत भी जरूरी होती है, जब हमें बुराई के खिलाफ खड़ा होना पड़े। बीरबल बोले, बिल्कुल सही फरमाया बादशाह सलामत। परंतु नफरत बुराई से हो, इंसान से नहीं। यही मोहब्बत की सच्ची जीत है। बीरबल की सीख। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, इंसान के भीतर दोनों भाव रहते हैं, मोहब्बत और नफरत। फर्क बस इतना है कि जो दिल को खोलता है
वह मोहब्बत चुनता है, जो दिल बंद करता है वह नफरत। अगर राजा अपने प्रजा से मोहब्बत करेगा तो प्रजा उसकी जान भी दे देगी, मगर अगर राजा नफरत करेगा तो उसका राज्य टिक नहीं पाएगा। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुमने मुझे एक बादशाह से बेहतर इंसान बना दिया। फिर उन्होंने अपने मंत्री से कहा, महल की दीवार पर लिखवाओ, जहां मोहब्बत है वहीं सच्चा राज है। कुछ दिन बाद की घटना। कुछ महीनों बाद दो पड़ोसी प्रांतों में झगड़ा छिड़ गया। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं। अकबर के सेनापति ने कहा, जहांपनाह, अब वक्त है कि दुश्मन को सबक सिखाया जाए। पर बीरबल बोले, जहांपनाह, युद्ध से पहले एक बार बातचीत की कोशिश कीजिए। नफरत तलवार से मिटेगी नहीं, मोहब्बत से पिघलेगी। अकबर ने उनकी बात मानी। उन्होंने दूत भेजे, दोनों प्रांतों के बीच शांति वार्ता हुई और बिना एक भी सैनिक मारे संधि हो गई। लोगों ने कहा, ये अकबर की बुद्धिमानी नहीं, बीरबल की मोहब्बत की जीत है। बीरबल की आखिरी बात। उस शाम महल की छत पर अकबर और बीरबल टहल रहे थे। हवा में ठंडक थी और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बात अब मेरे दिल में बस गई है। मैंने समझ लिया कि नफरत से डर पैदा होता है और मोहब्बत से विश्वास। डर टिकता नहीं, विश्वास सदा रहता है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यही तो जिंदगी का सार है। मोहब्बत में ईश्वर बसता है और नफरत में अहंकार। जो अपने अंदर के अहंकार को जीत लेता है वही सच्चा बादशाह होता है। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और बोले, अगर मेरे तख्त के नीचे एक दिल की जगह होती तो मैं उसे बीरबल को दे देता। बीरबल झुक गए। जहांपनाह, आपका दिल ही इस साम्राज्य की ताकत है और उसमें मोहब्बत की धड़कन हमेशा रहेगी। कहानी का अंत। उस दिन से अकबर के शासन में एक नया आदेश जारी हुआ। राज्य की शक्ति तलवार में नहीं, दिलों की एकता में है। जो मोहब्बत फैलाएगा वही सच्चा सिपाही होगा। और सच में आने वाले वर्षों में अकबर का शासन सबसे स्थिर और शांतिपूर्ण काल साबित हुआ। लोग कहते थे, अकबर का दरबार इसलिए महान है क्योंकि उसमें एक बीरबल है जो हमें याद दिलाता है कि नफरत से राज नहीं, मोहब्बत से दिल जीते जाते हैं। कहानी का संदेश। नफरत का अंत हमेशा विनाश से होता है और मोहब्बत का आरंभ हमेशा निर्माण से। नफरत आग है जो जलाती है, मोहब्बत दीपक है जो रोशनी देता है। जिस दिल में मोहब्बत है वही सबसे बड़ा बादशाह है। एक अनोखी अकबर बीरबल कहानी। फतेहपुर सीकरी के भव्य महल में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। आसमान में हल्की गुलाबी धूप फैली थी, महल के फव्वारों से उठती बूंदें चमक रही थीं, मगर सम्राट अकबर के चेहरे पर आज विचारों की लकीरें थीं। उनकी आंखें दरबार के विशाल दीवाने खास की छत पर टिकी थीं, मानो किसी गहरे सवाल का जवाब ढूंढ रही हों। बीरबल, जो अकबर की मनोदशा भली भांति समझते थे, धीरे से आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, क्या बात है? आज आप कुछ गुमसुम लग रहे हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, एक बात समझ नहीं आती। इंसान के भीतर दो ताकतें रहती हैं, मोहब्बत और नफरत। मुझे जानना है, इन दोनों में बड़ा कौन है? कौन ज्यादा ताकतवर है? कौन इंसान को ज्यादा आगे बढ़ाता है, नफरत या मोहब्बत? यह सुनते ही पूरा दरबार चुप हो गया। दरबारियों के चेहरों पर गंभीरता छा गई। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था, यह तो मनुष्य के हृदय का सबसे बड़ा रहस्य था। दरबारियों की राय। सबसे पहले बोले सेनापति खान-ए-आजम।
उन्होंने गर्व से कहा, जहां पनाह, मेरी समझ में नफरत बड़ी है। देखिए, जब सैनिक युद्ध में उतरते हैं तो मोहब्बत नहीं, नफरत ही उन्हें शक्ति देती है। नफरत के जोश में वे दुश्मन का सामना करते हैं, अपनी जान तक न्योछावर कर देते हैं। मोहब्बत तो आदमी को कोमल बना देती है, मगर नफरत उसे शेर बना देती है। अकबर ने सिर हिलाया, जैसे कुछ सोच रहे हों। फिर बोले, दरबार के विद्वान पंडित सोमदेव, महाराज, मैं असहमत हूं। मोहब्बत ही बड़ी है। प्रेम ही सृष्टि की जड़ है। अगर प्रेम न होता तो माता अपने शिशु को दूध न पिलाती, नदियां धरती को सींचती नहीं, और पेड़ अपने फल न देते। नफरत तो विनाश लाती है, पर मोहब्बत जीवन देती है। अब कवि फैजी बोले, जहां पनाह, दोनों भाव इंसान के भीतर हैं, मगर अंतर यह है कि नफरत बाहर की चीज को नष्ट करती है और मोहब्बत भीतर के अंधकार को मिटाती है। मोहब्बत से इंसान इंसान बनता है, नफरत से वह दरिंदा बन जाता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए, अच्छा कहा फैजी, मगर अब मैं बीरबल की राय सुनना चाहता हूं। बीरबल की शर्त? बीरबल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं दिया जा सकता। मैं इसे कर्म से साबित करना चाहूंगा। अकबर ने कहा, कर्म से? यानी? मेरा अर्थ है, जहां पनाह, मैं आपको दृश्य रूप में यह दिखाऊंगा कि नफरत बड़ी है या मोहब्बत। पर इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास एक दिन है। कल इसी समय दरबार में हमें इसका उत्तर दिखाना। अगले दिन की तैयारी। अगली सुबह बीरबल अपने 2 सहायकों के साथ नगर के बाहरी इलाके की ओर गए। वहां उन्होंने 2 बिल्कुल भिन्न स्वभाव के व्यक्ति चुने। एक झगड़ालू आदमी जो हर बात पर लड़ाई करता था। दूसरा एक गरीब बुढ़िया जो अपने छोटे से पोते को पाल रही थी। बीरबल ने दोनों से अलग अलग कहा, कल दरबार में आना, बस वैसा ही करना जैसा मैं कहूंगा। फिर उन्होंने अपने सेवक को कुछ जानवरों के साथ एक प्रयोग तैयार करने का आदेश दिया, एक बिल्ली, उसके बच्चे और एक कबूतर। दरबार में दृश्य प्रारंभ। अगले दिन दीवाने खास में सभी दरबारी उत्सुक थे। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, तो बीरबल, तैयार हो? आज हमें दिखाओ कि बड़ा कौन, नफरत या मोहब्बत। बीरबल ने इशारा किया। जहां पनाह, पहला दृश्य प्रस्तुत है, नफरत का। पहला दृश्य, नफरत की आग। 2 आदमी आगे लाए गए। उनमें से एक चिल्ला रहा था, इसने मेरी गाय चुरा ली, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। दूसरा बोला, झूठ बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया। बात बात में झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों ने एक दूसरे के बाल पकड़ लिए। एक ने दूसरे को जमीन पर गिरा दिया। चेहरे लाल, आंखें आग की तरह जल रही थीं। अकबर ने कहा, यह है नफरत का असर, आदमी को पागल बना देती है। बीरबल बोले, सही कहा जहां पना। अब मोहब्बत का रूप देखिए। दूसरा दृश्य, मोहब्बत की ममता। अब सामने आई बुढ़िया और उसका पोता। बच्चा मिट्टी में खेलते खेलते मुट्ठी भर मिट्टी खा गया। बुढ़िया गुस्से में बोली, अरे शैतान, कितनी बार कहा मिट्टी मत खाना। उसने बच्चे को हल्की चपत मारी, मगर अगले ही पल बच्चे के होंठ पोंछे, उसे सीने से लगाया और रो पड़ी। हे भगवान, मेरे लाल को कुछ हो न जाए। पूरा दरबार इस दृश्य से भावुक हो गया। अकबर बोले, वाह बीरबल, यही तो सच्ची मोहब्बत है, जिसमें गुस्सा भी है,
आंसू भी, मगर अंत में सिर्फ प्यार। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, यही फर्क है। नफरत जलाती है, मोहब्बत संभालती है। तीसरा दृश्य, प्रकृति की गवाही। बीरबल ने अब कहा, अब एक और दृश्य देखिए जो प्रकृति स्वयं हमें दिखाती है। उन्होंने 2 पिंजरे मंगवाए। पहले में रखी गई बिल्ली और कबूतर, दूसरे में वही बिल्ली और उसके बच्चे। पहले पिंजरे में जैसे ही कबूतर फड़फड़ाया, बिल्ली ने झपट्टा मारा। अगर पहरेदार न होता तो कबूतर का अंत हो जाता। अकबर बोले, ये तो स्वाभाविक है, बिल्ली और कबूतर में तो दुश्मनी होती है। बीरबल ने कहा, अब दूसरे पिंजरे को देखिए। जब किसी ने बिल्ली के बच्चों के पास डंडी बढ़ाई, तो वही बिल्ली जो थोड़ी देर पहले किसी को मारने को तैयार थी, अब अपने बच्चों की रक्षा के लिए दांत निकालकर गुर्राने लगी। उसकी आंखों में आग नहीं, बल्कि मातृत्व की झलक थी। अकबर चकित रह गए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही मोहब्बत की ताकत है। यह नफरत से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जो जानवर अपनी प्रकृति बदल दे, वह प्रेम की ही महिमा है। अकबर की सोच बदलती है। अकबर कुछ क्षणों तक गहरी सोच में डूबे रहे। उन्होंने कहा, सचमुच बीरबल, मोहब्बत बड़ी है। नफरत आदमी को अंधा बना देती है, मगर मोहब्बत उसे भगवान के करीब ले जाती है। बीरबल बोले, जहां पनाह, फर्क बस इतना है, नफरत अस्थायी है, मोहब्बत स्थायी। नफरत आग की तरह जलती है और सब कुछ राख कर देती है, जबकि मोहब्बत दीपक की तरह जलती है और अंधकार मिटाती है। अकबर ने सिर झुकाया। तुम्हारी बात मेरे दिल में उतर गई, बीरबल। पर क्या कभी ऐसा समय नहीं आता जब नफरत जरूरी हो? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, नफरत बुराई से होनी चाहिए, इंसान से नहीं। यही न्याय और मोहब्बत का सच्चा मेल है। अकबर की व्यक्तिगत परीक्षा। उस रात अकबर को नींद नहीं आई। वे सोचते रहे, क्या सच में मोहब्बत नफरत से बड़ी है? सुबह उन्होंने साधारण वेश धारण किया और शहर की गलियों में निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा, 2 पड़ोसी झगड़ रहे थे। एक ने दूसरे पर लोटा फेंक दिया, दोनों गालियां दे रहे थे। अकबर ने सोचा, यही है नफरत, जो आदमी को इंसान नहीं रहने देती। थोड़ा आगे बढ़े तो एक गरीब महिला दिखाई दी जो अपने फटे कपड़ों के बावजूद एक भूखे कुत्ते को रोटी दे रही थी। कुत्ता डरकर पीछे हटा, मगर उसने मुस्कुराते हुए रोटी आगे बढ़ाई। कुछ देर बाद कुत्ता पूंछ हिलाने लगा। अकबर की आंखें नम हो गईं। यही है मोहब्बत, जो बिना भाषा के भी दिल से समझी जाती है। दरबार में निर्णय। अगले दिन अकबर ने दरबार बुलाया। सभी दरबारी मौन बैठे थे। अकबर बोले, कल बीरबल ने जो दिखाया, उसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। आज मैं कहता हूं, मोहब्बत ही सबसे बड़ी ताकत है। नफरत में आग है, पर दिशा नहीं। मोहब्बत में दिशा है, और वही सृष्टि को आगे बढ़ाती है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, आपने सच्चाई को पहचाना। मोहब्बत वह सेतु है जो इंसान और ईश्वर को जोड़ता है। नफरत तो बस दीवार है जो सबको अलग कर देती है। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, अब समझ आया कि क्यों लोग कहते हैं, दिल जीतना तलवार जीतने से कठिन है। और वही असली जीत है। बीरबल की सीख। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, अगर दुनिया में मोहब्बत बड़ी न होती तो सूरज रोज न उगता, नदियां न बहती और पेड़ अपने फल दूसरों के लिए न देते। जो देने में सुख पाए, वही सच्ची मोहब्बत करता है।
नफरत लेने पर टिकती है, मोहब्बत देने पर। अकबर बोले, तुम्हारी बात अमर है बीरबल। आज से मेरे दरबार में एक फरमान जारी करो। राज्य की सबसे बड़ी नीति अब मोहब्बत होगी। कुछ महीनों बाद, कुछ समय बाद अकबर के राज्य के दो प्रांतों में विवाद हुआ। सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं। सेनापति बोले, जहांपनाह, अब युद्ध ही समाधान है। पर बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, याद है आपने कहा था मोहब्बत बड़ी है, तो पहले शांति की कोशिश कीजिए। अकबर ने आदेश दिया कि दोनों प्रांतों के शासकों को बुलाया जाए। बीरबल ने उन्हें एक साथ बिठाया और कहा, नफरत से आप दोनों का नुकसान होगा, मोहब्बत से दोनों फलेंगे फूलेंगे। कई घंटे चर्चा के बाद संधि हो गई। बिना रक्तपात के विवाद सुलझ गया। लोगों ने कहा, यह बीरबल की बुद्धिमानी नहीं, उनकी मोहब्बत की जीत है। अंत का संवाद। एक शाम अकबर और बीरबल महल की छत पर टहल रहे थे। ठंडी हवा बह रही थी और सूरज की आखिरी किरणें आसमान में सोने की लकीरें खींच रही थीं। अकबर बोले, बीरबल, अब समझ में आ गया कि नफरत का जीवन छोटा होता है। जो डर पर टिकता है वो कभी स्थायी नहीं होता, मगर मोहब्बत विश्वास पर टिकती है और वही अमर रहती है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मोहब्बत ही ईश्वर का सबसे बड़ा रूप है। जब कोई दिल से प्रेम करता है तो वह खुदा के सबसे करीब होता है। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। अगर मेरे साम्राज्य में हर कोई तुम्हारे जैसा सोचने लगे तो यह धरती जन्नत बन जाए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, जन्नत किसी और जगह नहीं, जहां मोहब्बत है वहीं है। कहानी का संदेश। नफरत तात्कालिक जोश देती है, मगर मोहब्बत जीवन भर का साहस। नफरत तलवार है जो काटती है, मोहब्बत फूल है जो महकती है। नफरत में मैं बसता है और मोहब्बत में हम। जब हम जीतता है तब इंसानियत भी जीतती है। और इस तरह बीरबल ने फिर एक बार सिद्ध कर दिया कि राज चलाने के लिए नहीं, दिल जीतने के लिए मोहब्बत सबसे बड़ा हथियार है। एक अनोखी अकबर बीरबल कहानी। दरबार में सभी दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे, कोई मौन, कोई अकबर के चेहरे को पढ़ने की कोशिश में। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, जहांपनाह, आज सुबह से आप किसी गहरी सोच में हैं। क्या कोई चिंता है? अकबर ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बीरबल, चिंता नहीं, बस एक सवाल है। ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद इंसानियत के पास भी नहीं। बीरबल बोले, ऐसा कौन सा सवाल हुजूर? अकबर ने कहा, मैं सोच रहा हूं, इंसान के दिल में जो दो भाव रहते हैं, नफरत और मोहब्बत, उनमें बड़ा कौन है? कौन ज्यादा ताकतवर है? कौन आदमी को बदल देता है, नफरत या मोहब्बत? सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। ऐसा प्रश्न पहले कभी नहीं पूछा गया था। यह तो दिलों की गहराइयों से जुड़ा प्रश्न था। दरबारियों की राय। सबसे पहले बोले सेनापति खान-ए-आजम, जो हमेशा दृढ़ और कठोर स्वभाव के थे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह, मेरे विचार में नफरत बड़ी है। युद्धभूमि में सैनिक तभी वीरता दिखाता है जब उसके भीतर दुश्मन के प्रति नफरत जल रही होती है। नफरत आदमी को निर्भीक बना देती है। वह मौत से नहीं डरता क्योंकि वह जल रहा होता है। अकबर ने सिर हिलाया पर बोले कुछ नहीं। फिर बोले दरबार के विद्वान पंडित सोमदेव, महाराज, मैं इससे सहमत नहीं। मोहब्बत बड़ी है।
मोहब्बत में ही सृष्टि बसती है। नफरत से विनाश होता है, मगर प्रेम से जीवन चलता है। अगर मोहब्बत न होती तो माता अपने पुत्र को जन्म ही क्यों देती। प्रेम ही ईश्वर की सबसे बड़ी देन है। कवि फैजी ने कहा, जहां पनाह नफरत क्षणिक है, वह जलती है और राख बन जाती है। मगर मोहब्बत ठंडी चांदनी की तरह है, जो अंधकार मिटाती है। वह मनुष्य को ऊपर उठाती है, जबकि नफरत नीचे गिराती है। पूरा दरबार गूंज उठा। वाह वाह! अकबर ने शांत स्वर में कहा, बातें सबकी सही लगती हैं, मगर सच्चाई एक ही हो सकती है। बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल की चुनौती। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों से नहीं, कर्म से दिया जा सकता है। मैं इसे आपको दिखाऊंगा, ताकि आप स्वयं निर्णय लें कि नफरत बड़ी है या मोहब्बत। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास एक दिन है। कल दरबार में इस रहस्य का उत्तर मुझे दिखाना। बीरबल की योजना। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही बीरबल अपने 2 सहायकों के साथ नगर में निकल पड़े। वह अलग अलग जगहों पर गए, कई लोगों से मिले। अंततः उन्होंने 2 उदाहरण चुने। पहला, 2 ऐसे व्यक्ति जो एक दूसरे से वर्षों से बैर रखते थे। दूसरा, एक बूढ़ी औरत और उसका नन्हा पोता, जिनके जीवन में बस प्यार ही प्यार था। बीरबल ने दोनों समूहों को कहा, कल आप सम्राट के दरबार में आएंगे। जो मैं कहूंगा वैसा ही करेंगे। साथ ही उन्होंने कुछ पशु भी मंगवाए, एक बिल्ली, उसके बच्चे और एक कबूतर। अकबर को कुछ अंदेशा था कि बीरबल फिर कुछ अनोखा दिखाने वाले हैं। दरबार में आरंभ। अगले दिन दीवाने खास में सभी उत्सुकता से भरे थे। अकबर ने कहा, तो बीरबल, आज हम देखना चाहते हैं नफरत और मोहब्बत का असली चेहरा। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, पहला दृश्य नफरत का है। पहला दृश्य, नफरत की आग। दरबार में 2 आदमी आए। जैसे ही वे आमने सामने हुए, एक ने चिल्लाकर कहा, यह मेरा खेत छीनना चाहता है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरा बोला, तेरा खेत? झूठा। वो जमीन मेरे बाप दादाओं की है। इतना कहते ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। एक ने दूसरे की गर्दन पकड़ ली, दूसरा उसे लातों से मारने लगा। दरबारी घबरा गए, पहरेदारों ने उन्हें अलग किया। उनकी आंखों में खून उतर आया था। वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। अकबर बोले, बीरबल, यह तो नफरत का पागलपन है। आदमी को जानवर बना देती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यही तो मैं दिखाना चाहता था। नफरत इंसान को दूसरों से पहले खुद को जला देती है। अकबर ने सिर हिलाया। सच कहा बीरबल, अब मोहब्बत का रूप दिखाओ। दूसरा दृश्य, मोहब्बत की ममता। अब बीरबल ने एक बुढ़िया को बुलाया। उसके साथ उसका छोटा पोता था, शायद 4 साल का। बच्चा खेलते खेलते गिर पड़ा, घुटने में चोट लग गई। बुढ़िया बोली, अरे मेरे लाल, और तुरंत दौड़कर उसे उठाया। फिर हल्के से डांटा, कितनी बार कहा, दौड़ो मत, और अगले ही पल उसके आंसू पोंछ दिए। फिर उसने अपने आंचल से खून साफ किया, बच्चे को गोद में लिया और धीरे धीरे ललेबाएं गुनगुनाने लगी। सो जा मेरे राजकुमार। पूरा दरबार कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। उस प्रेम की गर्माहट ने हर हृदय को छू लिया। अकबर बोले, वाह बीरबल, यही मोहब्बत की सच्चाई है, जहां दर्द भी है, मगर वह भी मीठा लगता है। बीरबल बोले,
जहां पनाह, यही है प्रेम की शक्ति, जो आंसू को भी पूजा बना देती है। तीसरा दृश्य प्रकृति का प्रमाण। बीरबल ने अब 2 पिंजरे मंगवाए। पहले में रखी गई बिल्ली और कबूतर, दूसरे में वही बिल्ली और उसके बच्चे। पहले पिंजरे में जैसे ही कबूतर फड़फड़ाया, बिल्ली ने छलांग मारी। उसकी आंखों में भूख और नफरत की चमक थी। अगर पहरेदार ने रोक न लिया होता तो कबूतर का अंत हो जाता। अकबर बोले, यह स्वाभाविक है, बिल्ली कबूतर की दुश्मन है। बीरबल ने कहा, अब दूसरे पिंजरे को देखिए। जब किसी ने बिल्ली के बच्चों के पास डंडी बढ़ाई तो वही बिल्ली अपने बच्चों की रक्षा में गुर्राने लगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, ममता थी। बीरबल बोले, जहां पनाह, यही मोहब्बत का चमत्कार है जो स्वभाव तक बदल देती है। जो शिकार करने वाली थी अब अपनी संतान की रक्षक बन गई। अकबर कुछ पल तक मौन रहे, फिर बोले, बीरबल, यह सच है कि मोहब्बत की शक्ति असीम है, लेकिन क्या नफरत हमेशा बुरी होती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, नफरत बुरी नहीं अगर वह बुराई से हो, पर यदि नफरत इंसान से हो तो वह विनाश का कारण बनती है। नफरत से युद्ध होते हैं, मोहब्बत से संधि। अकबर की परीक्षा। उस रात अकबर सो नहीं सके। उन्हें बीरबल की बातों ने भीतर तक झकझोर दिया था। उन्होंने सोचा, क्या वाकई मोहब्बत इतनी शक्तिशाली है? मैं स्वयं इसका अनुभव करना चाहता हूं। अगली सुबह उन्होंने साधारण वेश धारण किया और गुप्त रूप से नगर की गलियों में निकल पड़े। पहले उन्होंने देखा 2 पड़ोसी झगड़ रहे थे। एक ने दूसरे पर पानी फेंका, दूसरा चिल्ला रहा था, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। अकबर ने सोचा, यह है नफरत जो आदमी को इंसान से अलग कर देती है। फिर आगे जाकर उन्होंने देखा एक गरीब महिला, जिसके पास खुद रोटी नहीं थी, उसने आधी रोटी एक भिखारी को दे दी। वह मुस्कुराई और बोली, भगवान सबको खिलाए। अकबर की आंखें नम हो गईं। यही है मोहब्बत जो बिना किसी कारण, बिना किसी स्वार्थ के भी बांटती है। दरबार में निर्णय। अगले दिन अकबर ने दरबार बुलाया। सभी दरबारी उपस्थित थे। अकबर ने कहा, कल बीरबल ने जो दिखाया उसने मुझे सोचने पर मजबूर किया। आज मैं कहता हूं, मोहब्बत ही सबसे बड़ी ताकत है। नफरत आदमी को अंधा बना देती है, जबकि मोहब्बत उसकी आंखें खोल देती है। सारे दरबारी बोले, हुजूर की जय हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, आपने सत्य को पहचान लिया। मोहब्बत केवल भाव नहीं, यह एक ऊर्जा है जो जीवन देती है, जोड़ती है, बढ़ाती है। नफरत केवल तोड़ती है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अब से मेरे साम्राज्य की सबसे बड़ी नीति होगी मोहब्बत से शासन। जो भी किसी पर अन्याय करेगा वह समझ ले कि उसने नफरत बोई है, और नफरत का फल कभी मीठा नहीं होता। कुछ समय बाद सच्ची परीक्षा। कुछ महीने बीते। अचानक एक खबर आई, 2 प्रांतों में सीमाओं को लेकर विवाद बढ़ गया है। सेनाएं युद्ध की तैयारी में थीं। सेनापति बोले, जहां पनाह, आदेश दीजिए, हम हमला करें। अकबर कुछ सोच में पड़े। फिर बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, युद्ध नफरत से उपजता है। एक बार कोशिश कीजिए मोहब्बत से हल निकालने की। अकबर ने कहा, ठीक है। दोनों प्रांतों के मुखियाओं को बुलाओ। दोनों आए और एक दूसरे से कटाक्ष भरी बातें करने लगे। अकबर ने कहा, तुम दोनों नफरत के कारण मरने को तैयार हो, पर क्या तुम्हें अपने प्रजाजनों की मोहब्बत का ख्याल नहीं? फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा।
बीरबल बोले, अगर एक माँ अपने बच्चे की गलती माफ कर सकती है तो क्या दो भाई नहीं कर सकते? उनकी बात दिल में उतर गई। दोनों शासक रो पड़े और गले लग गए। युद्ध टल गया। राज्य में फिर से शांति फैल गई। अकबर ने कहा, यह जीत तलवार की नहीं, मोहब्बत की है। अंतिम संवाद। एक शाम अकबर और बीरबल महल की छत पर टहल रहे थे। आसमान पर लालिमा थी और हवा में शांति थी। अकबर बोले, बीरबल, आज मैं मानता हूं कि मोहब्बत ही ईश्वर का सच्चा रूप है। नफरत इंसान को पागल बना देती है, लेकिन मोहब्बत उसे इंसान बनाती है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, जो दिल से मोहब्बत करता है वह खुदा के सबसे करीब होता है। नफरत सीमित है, मोहब्बत अनंत है। अकबर ने कहा, अगर हर इंसान यह समझ जाए कि नफरत केवल दर्द देती है तो दुनिया में युद्ध ही न रहे। बीरबल बोले, सही कहा हुजूर। जहां मोहब्बत है वहां जन्नत है, और जहां नफरत है वहां अंधकार। अकबर ने धीरे से कहा, तो चलो बीरबल, हम अपनी रियासत को रोशनी से भर दें। कहानी का संदेश। नफरत आग है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। मोहब्बत दीपक है जो अंधकार मिटाकर रोशनी फैलाती है। नफरत में मैं बसता है, मोहब्बत में हम। जब इंसान हम बन जाता है तभी सच्ची इंसानियत जन्म लेती है। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि तलवारें राज जीत सकती हैं, पर मोहब्बत दिल जीतती है। और दिल जीतने वाला ही असली बादशाह होता है। एक अनोखी अकबर बीरबल कहानी। दरबार में बैठे दरबारी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। लगता है आज बादशाह कुछ नया सोच रहे हैं। इतने में बीरबल आगे बढ़े और विनम्र स्वर में बोले, जहांपनाह, आज आपके चेहरे पर कुछ उलझन दिख रही है। क्या कोई चिंता है? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, आज मेरा मन बहुत विचलित है। मैं सोच रहा हूं, इंसान के दिल में जो दो सबसे शक्तिशाली भाव हैं, नफरत और मोहब्बत, उनमें बड़ा कौन है? कौन ज्यादा ताकतवर है? कौन इंसान को आगे बढ़ाता है और कौन पीछे गिरा देता है? सवाल सुनते ही पूरा दरबार मौन हो गया। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था। यह तो इंसानियत और जीवन के सार से जुड़ा प्रश्न था। दरबारियों की राय। सबसे पहले बोले सेनापति खान-ए-आजम, जो हमेशा युद्ध और वीरता की बातें करते थे। उन्होंने गर्व से कहा, जहांपनाह, मेरे विचार में नफरत बड़ी है। देखिए, युद्धभूमि में सैनिक मोहब्बत से नहीं, नफरत से लड़ता है। नफरत ही उसे ताकत देती है, जोश देती है, मरने का साहस देती है। मोहब्बत तो इंसान को कोमल बना देती है, मगर नफरत उसे शेर बना देती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, दिलचस्प बात है। फिर बोले दरबार के विद्वान पंडित सोमदेव, महाराज, मैं असहमत हूं। मोहब्बत ही बड़ी है। अगर प्रेम न होता तो यह सृष्टि ही न होती। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, नफरत से नहीं, प्रेम से। धरती हमें अन्न देती है, पेड़ फल देते हैं, नदियां जीवन देती हैं, सब प्रेम के कारण। नफरत तो विनाश लाती है, जबकि प्रेम जीवन। कवि फैजी ने आगे कहा, जहांपनाह, नफरत आग की तरह है जो पल भर में सब कुछ राख कर देती है, मगर मोहब्बत दीपक की लौ है जो धीरे धीरे जलकर चारों ओर उजाला फैलाती है। नफरत खत्म कर देती है, मोहब्बत जोड़ देती है। अकबर गंभीर हुए। तुम सबने अपनी राय दी, पर सच्चाई क्या है? यह तो एक ही हो सकती है।
फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। अब तुम बताओ बीरबल, आखिर बड़ा कौन, नफरत या मोहब्बत? बीरबल की योजना। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं दिया जा सकता, इसे दिखाना होगा। अकबर ने कहा, दिखाना कैसे? बीरबल बोले, मैं एक प्रयोग करूंगा जिससे आप स्वयं देखेंगे कि कौन बड़ा है, नफरत या मोहब्बत। बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास एक दिन है। कल इसी समय दरबार में इस प्रश्न का उत्तर दिखाना। बीरबल की खोज। अगले दिन बीरबल सुबह सुबह शहर की गलियों में निकल पड़े। उनके साथ उनके दो सहायक थे। उन्होंने सबसे पहले शहर के उत्तर छोर पर जाकर दो ऐसे लोगों को खोजा जो वर्षों से एक दूसरे से दुश्मनी रखते थे। एक का नाम था रघुनाथ, दूसरा करीम। दोनों पड़ोसी थे और एक पुराने खेत के झगड़े को लेकर एक दूसरे से बैर पाल चुके थे। बीरबल ने उन्हें बुलाया और कहा, तो कल तुम दोनों सम्राट के दरबार में आना। तुम्हें बस वही करना है जो मैं कहूंगा। फिर वे शहर के दूसरे छोर पर गए, जहां एक बुढ़िया अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपने पोते के साथ रहती थी। वह गरीब थी, मगर उसका दिल सोने जैसा था। वह दूसरों के दुख में भी रोती थी और अपने कष्ट में भी मुस्कुराती थी। बीरबल ने उससे भी कहा, माँ, कल तुम अपने पोते के साथ दरबार में आना। जो मैं कहूंगा वैसा करना। अंत में उन्होंने एक सेवक को कहा, मुझे दो पिंजरे चाहिए, एक में बिल्ली और कबूतर और दूसरे में बिल्ली और उसके बच्चे। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया, पर बीरबल के चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो हर बार होता था जब वे कोई अनोखी चाल चलने वाले होते थे। दरबार में शुरुआत। अगले दिन दीवाने खास खचाखच भरा था। सभी दरबारी, कवि, विद्वान, सैनिक सब उत्सुक थे कि बीरबल आज क्या नया दिखाने वाले हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, आज हमें दिखाओ कि कौन बड़ा है, नफरत या मोहब्बत। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, पहला दृश्य नफरत का। पहला दृश्य नफरत का असर। दरबार के बीचों बीच रघुनाथ और करीम को लाया गया। बीरबल ने इशारा किया, तुम दोनों वही करो जो रोज करते हो। रघुनाथ ने जैसे ही करीम को देखा, चिल्ला उठा, यह झूठा, इसने मेरी जमीन हड़प ली थी। करीम भी भड़क गया, तेरी जमीन? तेरे बाप की क्या वसीयत है तेरे पास? तू धोखेबाज है। और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। एक ने दूसरे के बाल पकड़ लिए, दूसरा उसे धक्का देने लगा। आवाजें, गालियां, मारपीट, पूरा दरबार चौंक उठा। पहरेदारों ने किसी तरह उन्हें अलग किया। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह है नफरत का रूप जो आदमी को इंसान से जानवर बना देती है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, नफरत में न बुद्धि रहती है न संयम। यह आदमी को खुद के ही विरुद्ध कर देती है। अकबर ने सिर हिलाया, सही कहा। दूसरा दृश्य, मोहब्बत की ममता। अब बीरबल ने कहा, अब मोहब्बत का दृश्य देखिए। एक बुढ़िया आई, उसकी गोद में छोटा सा पोता था। बच्चा खेलते खेलते मिट्टी में गिर गया और रोने लगा। बुढ़िया बोली, अरे ओ मेरे लाल, कितनी बार कहा धीरे चल। उसने बच्चे को हल्की डांट लगाई, पर अगले ही पल उसे सीने से लगा लिया। फिर आंचल से उसके आंसू पोंछे और धीरे धीरे लालेबाएं गुनगुनाने लगी, सो जा मेरे राजा बेटा। पूरा दरबार उस दृश्य में खो गया। किसी के होठों पर मुस्कान थी, किसी की आंखें भीग गईं। अकबर बोले, वाह बीरबल, यही तो सच्ची मोहब्बत है, जिसमें डांट भी है, आंसू भी, लेकिन अंत में सिर्फ प्यार है।
बीरबल बोले, जहांपनाह, यही मोहब्बत की महिमा है जो दर्द को भी दुआ बना देती है। तीसरा दृश्य, प्रकृति का प्रमाण। अब बीरबल ने 2 पिंजरे मंगवाए। पहले में बिल्ली और कबूतर थे। जैसे ही कबूतर हिला, बिल्ली झपटी। उसकी आंखों में भूख और नफरत की चमक थी। पहरेदार ने जल्दी से रोक लिया। अकबर बोले, यह तो स्वाभाविक है। बिल्ली और कबूतर में बैर होता है। बीरबल बोले, अब दूसरा पिंजरा देखिए। दूसरे में बिल्ली और उसके 3 छोटे बच्चे थे। जब किसी ने लकड़ी की छड़ी से बिल्ली के बच्चे के पास जाने की कोशिश की, तो वही बिल्ली, जो कुछ देर पहले कबूतर को मारने को तैयार थी, अब अपने बच्चों की रक्षा में दांत निकालकर गुर्राने लगी। उसकी आंखों में नफरत नहीं, मातृत्व की आग थी। अकबर चकित रह गए। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही है मोहब्बत की ताकत। यह प्रकृति को भी बदल देती है। जो शिकार करने वाली थी, वही अब रक्षक बन गई। अकबर का मन परिवर्तन। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। वे बोले, बीरबल, तुम सही कहते हो। मोहब्बत में वही ताकत है जो पत्थर को पिघला दे। लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं होता कि नफरत जरूरी हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, नफरत बुराई से होनी चाहिए, बुरे इंसान से नहीं। अगर बुराई से नफरत न हो तो न्याय नहीं टिकेगा। मगर अगर इंसान से नफरत होगी तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। अकबर ने गहरी सांस ली। तुम्हारी बात मेरे दिल में उतर गई, बीरबल। अकबर की परीक्षा। उस रात अकबर को नींद नहीं आई। वे सोचते रहे, क्या वाकई मोहब्बत बड़ी है? सुबह उन्होंने साधारण वेश धारण किया और शहर की गलियों में घूमने निकले। पहले उन्होंने देखा, 2 पड़ोसी आपस में लड़ रहे थे। एक ने दूसरे पर पानी फेंका, दूसरा चिल्ला रहा था, मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। अकबर ने सोचा, यह नफरत है जो आदमी को अंधा बना देती है। थोड़ा आगे बढ़े तो देखा, एक गरीब औरत, जिसके पास खुद रोटी नहीं थी, उसने अपने हिस्से की आधी रोटी एक भूखे कुत्ते को दे दी। कुत्ता डरकर पीछे हटा, पर वह औरत मुस्कुराकर बोली, खा ले बेटा, तू भी भगवान की औलाद है। अकबर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मन ही मन कहा, सचमुच मोहब्बत इंसान को खुदा बना देती है। दरबार में फैसला। अगले दिन अकबर ने दरबार बुलाया। सब दरबारी उपस्थित थे। अकबर बोले, बीरबल, कल तुमने जो दिखाया, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आज मैं यह घोषणा करता हूं, मोहब्बत ही सबसे बड़ी ताकत है। नफरत इंसान को अंधा बना देती है, मगर मोहब्बत उसे जगाती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आपने सत्य को पहचाना। मोहब्बत वह दीपक है जो अंधकार मिटाता है। यह वह शक्ति है जो बिना तलवार के जीत दिला देती है। अकबर बोले, तुम सही कहते हो, बीरबल। तलवारें सिर झुका सकती हैं, मगर मोहब्बत दिल झुका देती है। कुछ महीनों बाद सच्ची परीक्षा। कुछ महीनों बाद खबर आई कि 2 प्रांत, अजमेर और मालवा, सीमा विवाद में उलझ गए हैं। सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं। सेनापति ने कहा, जहांपनाह, हमें तुरंत आक्रमण करना चाहिए। अकबर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल बोले, जहांपनाह, याद है आपने कहा था कि मोहब्बत बड़ी है? तो एक बार कोशिश कीजिए प्रेम से सुलह कराने की। अकबर ने आदेश दिया, दोनों प्रांतों के शासकों को बुलाओ। दोनों आए और एक दूसरे को घूरते हुए बोले, मैं झुकने वाला नहीं। अकबर बोले,
अगर झुकना कमजोरी होती तो माँ कभी अपने बच्चे को नहीं झुकाती। कभी कभी झुकना सबसे बड़ी ताकत होती है। फिर बीरबल बोले, जहां दो दिल नफरत से भरे हों वहां समाधान नहीं मिलता। अगर एक भी दिल मोहब्बत से भर जाए तो युद्ध रुक जाता है। दोनों शासक धीरे धीरे शांत हुए। बातचीत हुई, संधि बन गई, युद्ध टल गया। अकबर ने राहत की सांस ली। यह मोहब्बत की जीत है बीरबल। आज तुम्हारे शब्दों का अर्थ मैंने देखा। अंत का संवाद। एक शाम अकबर और बीरबल महल की छत पर बैठे थे। हवा ठंडी थी, आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, अब मुझे समझ आया कि मोहब्बत क्यों ईश्वर का दूसरा नाम है। नफरत में शक्ति तो होती है पर उसमें दिशा नहीं। मोहब्बत में दिशा भी है, प्रकाश भी। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह मोहब्बत देने की कला है और नफरत लेने की। जो देता है वही बड़ा होता है। इसलिए मोहब्बत बड़ी है क्योंकि वह बिना मांगे भी दे देती है। अकबर ने कहा, अगर हर इंसान यह समझ जाए कि नफरत से कुछ नहीं मिलता तो दुनिया में कोई दुश्मनी न बचे। बीरबल बोले, सही कहा हुजूर। जहां मोहब्बत है वहां खुदा है और जहां नफरत है वहां अंधकार। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो चलो बीरबल, हम अपनी रियासत को रोशनी से भर दें। कहानी का सार। नफरत आग है जो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। मोहब्बत दीपक है जो अंधकार मिटाकर रोशनी फैलाती है। नफरत में मैं बसता है, मोहब्बत में हम। जब हम जीतता है तभी इंसानियत जन्म लेती है। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि राज तलवार से नहीं, दिलों से जीते जाते हैं। क्योंकि अंत में नफरत हारती है और मोहब्बत हमेशा जीत जाती है।